अगर मेरी माँ मुझसे कहे तो मैं अपनी जान तक भी दे दूं। क्या तुमने अपनी इस माँ को देखा है? ए, क्या कहा? सवाल पूछने की तमीज नहीं है क्या? जैसे ये जमीन हमारी माँ है, वैसे ही बाकी राज्यों की भी माँ होगी ना? अबे माँ तो सभी की होती, पता नहीं क्या? यानी तुम्हें बाकी राज्यों की माँ से नफरत है? हाँ, नफरत है। अच्छा, अगर किसी वजह से तमिलनाडु पर बुरा वक्त आ पड़ा तो तुम उसकी मदद करोगे या नहीं? तुझे क्या पता? इसका मतलब हमारी माँ को तमिल की माँ, गुजरात की माँ, पंजाब की माँ, बंगाल की माँ से नफरत है। तुम यही कहना चाहते हो ना? हाँ या ना? नहीं बोला ना। नहीं पता तो फिर लोगों को लड़ा क्यों रहे हो? क्या ये सारी माँ भारत माँ की सौतेली बेटियां, पत्नियां, सौतेली बहनें आपस में लड़ा रहा है ये सबको? हट! तू मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। जिस इंसान को बाकी राज्यों की कदर नहीं, उसे तिरंगे को सलाम करने का भी कोई हक नहीं, जन गण मन गाने का भी अधिकार नहीं। गद्दार है तू कौन है बे? हाँ, ये मेरा देश है। मैं जब भी चाहे जनगण मन गाऊंगा और झंडा लहराऊंगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। अगर तुम्हें किसी की माँ की इज्जत नहीं है तो हमारे देश की इज्जत भी नहीं है। तुम्हें देशद्रोही हो। आज मुझे पता चल गया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अपनी जिंदगी का असली मकसद पता चला। आंखों के सामने ये जन सैलाब देख के मैं समझ गया कि यहाँ के लोग मुझे कितना चाहते हैं। आपकी तरह मैं भी इस पवित्र मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ हूं। कसम इस प्रदेश की, मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। ईश्वर को साक्षी मान के मैं प्रण लेता हूं, आज के बाद राणा जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो सिर्फ आपके लिए भाइयों। बस आज के बाद ना तो कोई आंसू बहाएगा और ना ही कोई खाली पेट सोएगा। जब तक इस राज्य के हर एक भाई और बहन को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, मैं दिन में सिर्फ एक बार अन्न ग्रहण करूंगा। जी तोड़ मेहनत करना, दिन रात एक करके अपने परिवार को पालना, फिर भी आज हम भाइयों के घर में खाना नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन? दूसरे राज्य से आए हुए लोग जो हमारे राज्य को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। उन बिहारियों को, उत्तर प्रदेशियों को, पंजाबियों को, बंगालियों को और भी कईयों को मैं किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूं। स्कूल, मंदिर, होटल, दुकान, वड़ा पाव के ठेले सब उनके हैं। ये लूट मार कब तक चलेगी? बताओ कब तक? अब बस, जो हमारी जमीन को लूट के खा रहे हैं, इन लुटेरों को धक्का मार के निकालो। नहीं चाहिए हमें बिहारी टैक्सी वाले, नहीं चाहिए हमें यूपी के सब्जी वाले, नहीं चाहिए हमें पंजाबी ढाबे। मारवाड़ियों का धंधा चौपट कर देंगे और गुजरातियों को निकाल फेंकेंगे। ये राज्य सिर्फ और सिर्फ हमारा है। ये राज्य सिर्फ हमारे बच्चों का है। इस पर उन्हीं का हक है। अगर हमारे राज्य में कोई बाहर का आया तो हम उसे काट कर फेंक देंगे। आपके हक के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो कोई गम नहीं। आप सब तैयार हैं? नमस्कार सर। सर, हमारी रिपोर्ट पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से ज्यादा पक्की है और सबूतों के साथ है। इनमें उन जगहों की फोटो हैं जहां पर लोगों पर ज्यादतियां हो रही हैं। आप जितना सोच रहे हैं, हालात उससे 10 गुना ज्यादा सीरियस है। सरकारी आंकड़े अगर 10 की मौत बताते हैं तो असलियत में 100 मारे जाते हैं, और अगर 100 की मौत बताते हैं तो हकीकत में 1000 हताहत होते हैं। पड़ोसी राज्य के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी पर हमला करके उन्हें लूटा जा रहा है। माएं अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ये कोई आंदोलन नहीं, अराजकता है। इस फाइल में हमने वो जानकारी दी है जो हम जर्नलिस्ट ने दिन रात एक करके इकट्ठी की है।
प्लीज टेक इट एज अ कंप्लेंट। आपसे रिक्वेस्ट है कि एफआईआर दर्ज करवाइए और राणा को गिरफ्तार करवाइए। मुबारक हो बेटा, तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकल गया। हम लोग मंदिर में 51,000 नारियल चढ़ाएंगे। अब जल्दी से तुम अपने गेस्ट हाउस में पहुंच जाओ। मैं पहले से यही हूँ पापा। तू सीएम बनने वाला है। तू जब तक जेल में रहेगा मैं सारे राज्य में आग लगा दूंगा। राज्य के आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया है। पॉलिटिशियन राणा के खिलाफ वारंट निकला है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा पापा को बोलो। हे, उसको जरा यहाँ भेजना। पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री कैसी लगी? एकदम घटिया तेरी तरह। तुम बार बार मरने की बात कर रहे थे ना, इच्छा जल्दी पूरी होगी। हे, मैं कोई मामूली लीडर नहीं हूँ। तुम मुझसे चू तक नहीं कर सकता। तेरे और मेरे बीच में लाखों लोग खड़े हैं। वही लोग तेरी मौत की वजह बनेंगे। अच्छा, तेरी ये वार्निंग्स और वारंट तो मेरे लिए लकी साबित हुए। तूने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है ना, जानता है मेरे कितने काम आएगी। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। तू सोच रहा होगा मैं चुपचाप अरेस्ट होकर वैन में बैठकर चला जाऊंगा। यहाँ से जेल तक मैं जाऊंगा तो, लेकिन पद यात्रा करते हुए कम से कम 8 घंटे तो लग ही जाएंगे। रास्ते पर लोगों का हुजूम छाया होगा मेरे स्वागत के लिए। सारे राज्य का कारोबार आज मेरी वजह से ठप पड़ जाएगा। टीवी पर, हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही एक शख्स छाया होगा। क्या सोच रहा है तू? हाँ, अगर तुम मीडिया वाले मेरे बारे में ना लिखो, मुझे टीवी पर ना दिखाओ, तो क्या मैं गायब हो जाऊंगा? अबे तेरे में दम है तो जाके बोल दे कि मुझे टीवी पर ना दिखाए। अबे नमूना नमूना, नमूने से ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं हो। सारों तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम सब मेरे रहमो करम पर हो। काफी लंबा भाषण दे रहा है, बाकी का चल के पुलिस स्टेशन में देना। हाँ तो चल, चलो रे। राणा शिंदे को जब पुलिस अरेस्ट करने पहुंची तो वो पैदल ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। जीजा जी, प्रोग्राम चालू हो गया है। दारू गटकिए और मजा लीजिए। गरीबों का अन्नदाता, गरीबों का अन्नदाता, गरीबों का अन्नदाता, गरीबों का अन्नदाता। इसके बाद अगले चौराहे पर औरतें राणा की आरती उतारेंगी। राणा बाबू, जिंदाबाद, राणा बाबू, जिंदाबाद, राणा बाबू, जिंदाबाद, राणा बाबू, जिंदाबाद, राणा बाबू, जिंदाबाद। लगता है ये राणा अपने बाप से भी ज्यादा आगे निकल जाएगा। The politics of this state has taken a murky turn. Civil movement seems to be carried. Rana Shinde to the CM's throne. शगुफ्ता बेग, NDTV, हैदराबाद। राजनीतिज्ञों का कहना है कि इस मूवमेंट का नतीजा बाय इलेक्शन ही होगा। बॉल कार्डोस के साथ आज तक। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या औरत हो, सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, राणा बाबू, राणा बाबू। देखा आपने जीजा जी, लोगों में गलत फहमी पैदा करके राणा ने करोड़ों लोगों को अपना बना लिया है। ठीक है ना मैंने? राणा बाबू को छोड़ दो, वरना हम खुद को आग लगा लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन आप प्लीज नहीं तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? हम जान लेंगे, जान लेंगे, नहीं कुछ भी हो। अब लगेगी आग।
सर बताइए, आज के इस दौर में राणा बाबू ने जो हंगामा खड़ा किया है, इससे अलग अलग राज्य के लोगों पर जो यहाँ रहते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप बता सकते हैं कि राणा बाबू ने जो कदम उठाया है वो ठीक है या नहीं? हाँ करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ये आंदोलन कब का शुरू हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ वैसी एकता नहीं है जो बाकी राज्यों में है। दूसरे राज्यों में देखे, वो अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, भाषा से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, देश पे गर्व करते हैं। और हमारे राज्य में जात पात पे लड़ते हैं, मिट्टी पे लड़ते हैं। ये कोई समझदारी नहीं हुई। इस आंदोलन को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। तुम मीडिया वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस आंदोलन का साथ दो, इसे दबाओ मत। प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, फॉर गॉड सेक प्लीज। अरेस्ट होने से पहले मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। राणा, इससे मत उलझो। अगर तुम्हें तेलुगु लोगों की सच में परवाह है तो मुझसे बात करो। राणा, चलते रहो। ए, क्या कहा? तू चाहता क्या बे? इस प्रदेश की जमीन को तुम अपनी माँ की तरह समझते हो। अगर मेरी माँ मुझसे कहे तो मैं अपनी जान तक भी दे दूं। क्या तुमने अपनी इस माँ को देखा है? ए, क्या कहा? सवाल पूछने की तमीज नहीं है क्या? जैसे ये जमीन हमारी माँ है, वैसे ही बाकी राज्यों की भी माँ होगी ना? अबे बात तो सभी की होती, पता नहीं क्या? यानी तुम्हें बाकी राज्यों की माँ से नफरत है? हाँ, नफरत है। अच्छा, अगर किसी वजह से तमिलनाडु पर बुरा वक्त आ पड़ा तो तुम उसकी मदद करोगे या नहीं? मुझे क्या पता? इसका मतलब हमारी माँ को तमिल की माँ, गुजरात की माँ, पंजाब की माँ, बंगाल की माँ से नफरत है। तुम यही कहना चाहते हो ना? हाँ या ना? नहीं बोला ना। नहीं पता तो फिर लोगों को लड़ा क्यों रहे हो? क्या ये सारी माँ भारत माँ की सौतेली बेटियां, पत्नियां, सौतेली बहनें आपस में लड़ा रहा है ये सबको? हट, तू मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। जिस इंसान को बाकी राज्यों की कदर नहीं, उसे तिरंगे को सलाम करने का भी कोई हक नहीं, जन गण मन गाने का भी अधिकार नहीं। गद्दार है तू कौन है बे? हाँ, ये मेरा देश है। मैं जब भी चाहे जनगणमन गाऊंगा और झंडा लहराऊंगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंगा। अगर तुम्हें किसी की माँ की इज्जत नहीं है तो हमारे देश की इज्जत भी नहीं है तुम्हें देशद्रोही हो। मुझे कंफ्यूज मत कर, मुझे उल्झा मत। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ। जल्दी कर। तुम्हारा भाई अमेरिका में बिजनेस करता है कि नहीं? करता है। तेरा सिंगापुर में 5 स्टार होटल है कि नहीं? है तो? सिक्किम में पावर प्लांट और कश्मीर में एप्पल फार्म है कि नहीं? वो मेरा पर्सनल मामला है। हाँ, अब ये पर्सनल हो गया। तुम कहीं भी किसी तरह बिजनेस करके पैसा कमाओ, वो पर्सनल है। लेकिन कोई अगर बिहार से आकर यहाँ धंधा करे तो वो गलत है। कोई गुजरात से आके कपड़े की दुकान खोल ले तो वो लूटमार हो गई। अब बता, तेरा ड्राइवर मराठी है, तेरे बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर बंगाली है, 24 घंटे तेरे टूटे बाप का ख्याल रखने वाली, उसको दवाई खिलाने वाली नर्स मलयाली है कि नहीं? अपनी मर्सिडीज में जब पिछवाड़ा टिका के निकलता है और 2 पैग लगा के जिस ढाबे पर चिकन पाड़ता है वो ढाबा पंजाबी का है। जब किसी भी राज्य में सूखा या बाढ़ की नौबत आती है तो सारा देश इकट्ठा होकर उस राज्य की मदद करता है और तू उन्हें अलग करना चाहता है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बात है राम बाबू, कमाल कर दिया। क्या बात है राम बाबू, कमाल कर दिया। वाह। अरे नहीं नहीं, अब तक के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया इसने। आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए ना। सुपर राम बाबू, सुपर, क्या बात कही, सुपर। क्या अब भी हम तुम्हें नमूने लगते हैं? आज तुम दुनिया के सबसे बड़े नमूने लग रहे हो। कल तू बहुत बोल रहा था ना कि तेलुगु राज्य तेरी माँ जैसा है और मेरा भाई गद्दार है। अब देख तुझे गद्दार बोलने की क्या सजा मिलती है। ऐसे क्या देख रहा है रे मुझे? क्या मेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलेगा? आज तुझे महिलाओं के आतंक से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। क्या रे, तो खुद को बड़ा मर्द समझता है, औरतों के खिलाफ बोलता है। काट के रख देंगे तेरे को। तोबा तोबा तोबा, अयो इसने मेरी बहन को मार डाला। देखते क्या हो, मारो इसको। अरे मारो, चलो, छोड़ना नहीं। जान ले लो। हाय रामा, कैसा मर्द है, औरतों पे हाथ उठाता है। औरतों पे हाथ उठाता है, ना मर्द कहीं का। औरतों पे हाथ उठाएगा,
कमीना कहीं का। अरे मारो 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 रे। अरे हाथों से नहीं रे, रॉड लेके मारो, सर फोड़ डालो इसका, हड्डियां तोड़ डालो इसकी। देख क्या रही है बहना, मारो इसको। अरे सरोज आना, अरे मार इसे, खत्म कर, खत्म कर। ए राम बाबू, दो दो हाथ हो जाए। दो दो की क्या जरूरत है, एक ही काफी है ना। चंपा चमेली कहाँ मर गई सब रे? अरे इस हरामी को मारो रे, देखती क्या हो सब। अरे गुलाबो, आके मार इसको, धक्का ना। ग्रोवर, गुलशन। अरे गीता बहन, जरा एसिड लेके आना, जला दे साले को। क्या ऐसे फेंकना मुझ पे, फेंकना। रोड रोलर चढ़वाएगा मुझ पे, चढ़वाना, चल चढ़वा चढ़वा। सर 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 देखो, बेचारी औरतों पर हाथ उठा रहा है, उन्हें रॉड से मार रहा है। आखिर हम औरतों ने इसका क्या बिगाड़ा है? सर इसे अरेस्ट कीजिए। क्या रे, तुम लोग बेचारी औरतें हो? साड़ी और ब्लाउज पहनने से क्या तुम औरत बन जाओगे? इसका नाम सरोज है। दिखाऊं इसकी असलियत। साड़ी खोलकर देखोगे तो ये सरोज सतीश बन जाएगा। पिछले जन्म में तू जरूर स्वरूप नका जैसी चुड़ैल रही होगी। अगर मुझे 2 खून माफ होते तो उसमें पहले तेरा करता। अगर औरतों और मर्दों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की तो दुर्गा के मंदिर ले जाकर तेरी बलि चढ़ा दूंगा। निकल निकल।